हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सवालों के सुबह के लिए आप लोग तैयार हैं? चलिए, तो आपकी आज की प्रश्नोत्तरी प्रारंभ होती है आपसे। विश्व की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? नील नदी। बहुत सही। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम नील नदी है। बहुत सही। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत अच्छा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधे से। हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिलती है। नमक का सूत्र NaCl। हाँ, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का पुराना नाम क्या था? आर्यावर्त। आर्यावर्त। चीनी का सूत्र C12H22O11। फिर से बोलिए। चीनी का सूत्र C12H22O11। बहुत सही। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? बहुत 104। 104। कीबोर्ड में 104 बटन। ऐसा कौन सा चीज है जो दिन में सोता है रात में रोता है? हाँ, मोमबत्ती। अच्छा। कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? काशी। काशी में। ऐसा कौन सा पक्षी है जो उसका आवाज मधुर होता है? हाँ, बुलबुल। बुलबुल का आवाज मधुर होता है। किस गैस को आंसू गैस के नाम से जाना हाँ, जाता है? आंसू गैस। क्लोरोपिकीन। हाँ, क्लोरोपिकीन। अच्छा, आंसू गैस। प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। हाँ, प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज, कोलकाता में। सोना का संकेत क्या है? Ag। Ag सोना होता है। लाल दवा का सूत्र KMNO4। KMNO4। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? खिचड़ी। चलिए, राष्ट्रीय भोजन। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी। बहुत सही। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को भारत का। भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है? गुजरात। किस जीव का खून सबसे महंगा होता है? केकड़ा। अरे वाह। दिमाग का वजन कितना होता है? 144 ग्राम। ऐसा कौन सा जानवर है जिसमें हड्डी नहीं होती? कछुआ। केचुआ। सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? बिहार। बहुत सही। साक्षरता कम है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस। हाँ, सही। नींबू पानी पीने से कौन सा रोग ठीक होता है? कब्ज। कब्ज। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2। बहुत सही। कबीर जी की मृत्यु कब हुई थी? 1518। दीदी की। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? जीजी थॉमस ने। पारा का संकेत Hg। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स चैडविक। लाल किला पर सबसे पहले झंडा किसने लहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मिसाइल आविष्कार किसने किया? APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन के नाम। बिल्ली कितने घंटे सो सकती है? 12 घंटे। फिर से बोलिए। एक बिल्ली कितने घंटे सो सकती है? 12 घंटे। भारत के विपक्ष नेता कौन थे? राहुल गांधी। इस समय भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। थे। ठीक है। एक किलोग्राम पचाने में कितना साल लगता है? 7 साल। एक चिलगम पचाने में 7 साल। यस सर। बाप भाई। ऐसा कौन सा देश जिसकी भाषा में समझ नहीं आता? चाइना। चाइना की भाषा नहीं समझ में आता आपको कि किसी को नहीं? क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 20 से 12 मीटर। अमेरिका खोज किसने की थी? कोलंबस ने। बदल लीजिए इसको। रेनबो में कितनी रंग होती हैं? 7। भारत के सबसे पहले मुस्लिम शिक्षा मंत्री डॉक्टर जाकिर हुसैन। रेनबो में राष्ट्रपति। कितनी रंग होती हैं? 7 रंग। सीताफल खाने से कौन सा अंग मजबूत होता है? दांत। खट्टे फलों में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। साइट्रिक। रेनबो में कितने रंग होते हैं? 7। ऐसा कौन सा पक्षी है कि नीचे पानी नहीं पीता, ऊपर पानी पीता है? भीमराव अम्बेडकर का कब जन्मदिन मनाया जाता है? बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 ईस्वी। बाल गंगाधर तिलक। भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब मनाया जाता है?
कब हुआ था? 1916। गरीबों का सब क्या है? अमरूद। गरीबों का सब क्या है? अमरूद। गरीबों विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊँट। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर। मानवाधिकार दिवस 10 सितंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। प्राचीन समय में इसकी कीमत ज़्यादा थी, कीमत मतलब इसका यूज ज़्यादा था, हाँ, और भारत में ज़्यादा होता था। इसी तरह मेरा एक प्रश्न है, अभी एक बच्चा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताया, एक बच्चा मदन मोहन मालवीय के विषय में बताया, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, ऐसे आप लोग महापुरुषों के विषय में भी कुछ जानकारी रखिए। आज का क्विज काफ़ी बढ़िया रहा, आप लोग अच्छे अच्छे प्रश्न किए, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। कुछ बच्चे नहीं पूछे हैं, वे भी कोशिश करें कि अगले दिन जो है निश्चित रूप से एक प्रश्न करें और दूसरों के प्रश्नों को सुने। ठीक है, ये गलती है, ताकि दूसरों के प्रश्नों को भी आप लोग याद करते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन के लिए तैयार हैं आप लोग? यस सर। अगले दिन अलग अलग नए नए प्रश्न याद करके आइएगा, पूछिएगा। थैंक यू।